नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है? आज हम उस कहानी को जानेंगे जिसने भगवान शिव को स्वयं पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया। यह है गणेश्वर घृष्मा की भक्ति का जीवंत प्रमाण। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर कदम पर आस्था की एक नई कहानी मिलती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां केवल आस्था ही नहीं, इतिहास, वास्तुकला और चमत्कार भी एक साथ जीवित होते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां विराजमान है भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग गणेश्वर महादेव। गणेश्वर मंदिर की कथा बहुत ही मार्मिक और चमत्कारी है। कहा जाता है कि एक स्त्री जिसका नाम था घृष्मा हर दिन मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा गांव उसे आदर से देखता था। एक दिन असुर ने घृष्मा के पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन उसने ना शोक किया ना वो रोई। उन्होंने केवल भगवान शिव की तपस्या जारी रखी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, घृष्मा के पुत्र को जीवन दान दिया और उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो गए। तभी से इस स्थान को गणेश्वर कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है घृष्मा द्वारा प्रतिष्ठित शिव। ये मंदिर आज ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान रखता है। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का कई बार विध्वंस हुआ, विशेषकर मुगल काल में। लेकिन 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। वही अहिल्याबाई जिन्होंने काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और सोमनाथ जैसे पवित्र स्थानों को भी पुनर्जीवित किया था। गणेश्वर मंदिर की वास्तुकला हेमाडपंथी शैली में बनी है, जो उस काल की पहचान थी। लाल बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर बाहर से जितना भव्य है, अंदर से उतना ही शांतिपूर्ण और दिव्य। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका शिवलिंग जमीन से नीचे गर्भगृह में स्थित है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। ये विशेषता इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। कहा जाता है कि यदि किसी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए लेकिन गणेश्वर के दर्शन नहीं किए तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है और श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लोग कांवड़ लाते हैं, नदी से जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और घंटों कतार में खड़े होकर एक झलक पाने का इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ आकर भक्तों को भगवान शिव के साक्षात दर्शन की अनुभूति होती है। यदि आप इस पवित्र स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो गणेश्वर मंदिर आपके लिए उचित है। गणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गांव में स्थित है और ये एलोरा गुफाओं की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के पास ही है। मंदिर के पास कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद किला और बीवी का मकबरा। गणेश्वर की यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। यहाँ आकर मन एक अद्भुत शांति को महसूस करता है, जैसे भगवान शिव की ऊर्जा हर दिशा में फैली हुई हो। ये मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक महिला की भक्ति ने भगवान शिव को धरती पर प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो आप जब भी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने की योजना बनाएं, तो अंतिम पड़ाव के रूप में गणेश्वर को जरूर शामिल करें, क्योंकि जहां भगवान शिव हैं वहां जीवन है और जहां गणेश्वर है वहां मोक्ष की राह। गणेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव केवल मूर्ति में नहीं
बल्कि हवा, ध्वनि और हर श्रद्धालु की भावना में जीवित हैं। यहाँ आकर मन शांत होता है, जीवन की उलझनों से ऊपर उठकर एक नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपकी आत्मा भी एक सच्चे शिव मंदिर की तलाश में है तो एक बार गणेश्वर मंदिर जरूर आइए, क्योंकि यही है भगवान शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग का निवास और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक। सबसे पहले इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, एक स्त्री भक्त घृष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर। दोस्तों, इसी कारण से इसे घृष्मेश्वर या गणेश्वर कहा गया है, जो आगे चलकर गणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है और इसे पुराणों में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल में ये मंदिर एक प्रमुख शैव तीर्थ स्थल रहा है। मुगल काल आते आते इस मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों द्वारा कई बार तोड़ा गया। विशेष रूप से औरंगजेब के शासन काल में इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। उस समय मंदिर पर धार्मिक हमले और सांस्कृतिक दबाव चरम पर थे। दोस्तों, इसके बाद स्थानीय हिंदू समुदाय और कुछ मराठा सरदारों ने छोटे पैमाने पर इसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन लगातार राजनीतिक अस्थिरता और मुगल अत्याचारों के कारण मंदिर का वैभव वापस नहीं लौट पाया। मंदिर का सबसे बड़ा पुनर्निर्माण सन 1730 से 1780 के बीच महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। वे इंदौर की रानी थी और उन्हें मंदिरों की माता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में कई बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, जैसे काशी विश्वनाथ वाराणसी, सोमनाथ गुजरात, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश और गणेश्वर महाराष्ट्र। रानी अहिल्याबाई का उद्देश्य था भारत की धार्मिक आत्मा को पुनर्जीवित करना और गणेश्वर इसका सुंदर उदाहरण बना। उन्होंने न केवल मंदिर का निर्माण करवाया, बल्कि आसपास की सुविधाएं भी बनवाई, जिससे श्रद्धालु को दर्शन करने में कोई कठिनाई न हो। तो दोस्तों, गणेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, वो स्थान है जहाँ भक्ति अमर है, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं और जहाँ हर भक्त को ये अनुभव होता है कि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान शिव एक बार नहीं 12 बार भी प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक और पवित्र स्थल की यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।